अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट रीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उस ख्याल से मुराद अपना फ़िज़िकली और मेंटली दोनों चीज़ों का है कि फ़िज़िकली तो हर इंसान अपना ख्याल रखता है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कभी भी कि वो बीमार हो। तो फिज़िकली अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के साथ साथ मेंटली अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान दिमागी तौर पर सुकून में नहीं होता तब तक आप फिज़िकली भी अच्छा एक्ट नहीं कर पाते। और मेंटल हेल्थ से मुराद ये नहीं कि अगर आप पागल हो गए हैं तभी अपना ख्याल रखें। मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि आप अपने आप को इतना सुकून दें, इतना रिलैक्स करने का टाइम दें। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं और घर को भी संभालती हैं, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप जिसके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, जो 9 से 10 घंटे की ड्यूटी देता है, तो उसको चाहिए अपना बहुत सारा ख्याल रखे, अपने आप को दिमागी तौर पर ऐसा सुकून दे, ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिन एक्टिविटीज़ की वजह से वो मेंटली सुकून में रह सके और अपने जो काम है उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कोशिश करें कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ऑब्वियसली हर रिश्ते का एक अलग तकाज़ा होता है और हर रिश्ते के साथ जो अटैचमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो कोशिश करें कि अपने प्यारों के साथ अच्छा वक्त गुजारें और सर्दियों में अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि हम चूँकि सर्दी के इतने ज़्यादा आदी नहीं होते तो अमूमन बीमार ही रहते हैं सर्दियों में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ आज आपको बताती चलूँ कि मैं मौजूद हूँ मॉल ऑफ मुल्तान में, बड़े अरसे बाद आए हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोग एंटरटेन हो सकें, इंजॉय कर सकें प्रोग्राम को। और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो भी हमें मिस करना शुरू हो गए थे कि कब आप यहाँ पे आएंगी और प्रोग्राम करेंगी। तो आज आए हैं तो लोग भी एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजीम। और आपका नाम? शिराज अहमद। अच्छा, बज़ाहिर तो आप बड़े सीरियस काइंड ऑफ पर्सन लगते हैं, आप ऐसे हैं नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इनका पूछ रही हूँ। नहीं, ये भी सीरियस नहीं है। अच्छा, हाँ, लगते हैं वो बज़ाहिर के बड़े सीरियस, बड़े गुस्से वाले इंसान हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नहीं है ऐसी बात। जॉली पर्सन। और आप? मैं भी जॉली हूँ। अच्छा, कितने जॉली हैं? इतना कि शुक्र मेला लगा लेते हैं। शुक्र मेला लगा लेते हैं। क्या करते हैं जी आप? हम डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स टू बी हैं? डॉक्टर्स टू बी। तो क्या पढ़ रहे हो? डी फार्मेसी। डी फार्मेसी कर रहे हैं आप भी? आप भी फॉर्म डी कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी कुछ लोग तो ये भी होता है ना कि जिनकी अपनी ऑलरेडी फार्मेसीज़ होती हैं तो वो भी डी फार्मेसी कर लेते हैं, चलो अपना लाइसेंस हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी होते हैं कि जिनका फर्दर प्लान्स होते हैं कि भाई हम फार्मेसी बनाएं। मेरा प्लान ये है कि भाई डॉक्टर हैं तो उनके साथ भाई किस चीज़ के डॉक्टर हैं? MBBS डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सिंध से किया है, तो मेरा भी यही आइडिया था कि मैं अपनी फार्मेसी बना लूँगा साथ। तो थोड़ा भाई डॉक्टर वो दवाइयाँ वही लिखेगा जो मेरी फार्मेसी पे हैं, दोनों तरफ से बिजनेस चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारा आपके सारा क्या प्लान्स? सारा बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है, तो हम सब दोस्तों ने सोचा है कि इकट्ठी सारा सेटअप स्टार्ट तो करें। आपका बैकग्राउंड है, आपने सोचा उसी को प्रोसीड कर लिया। प्रोसीड करते हैं। एग्जैक्टली। ओके, मुल्तान से ही पढ़ रहे हो? मुल्तान से ही। मुल्तान। आप भी? ये मुल्तान से ही। अच्छा, दोस्ती कब हुई थी दोनों की? ये बहुत पुरानी है, कितनी पुरानी? बचपन की। ज़बरदस्त। अच्छा, बचपन की दोस्तियाँ अगर चलती हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म चलती हैं, नहीं चलती तो बिल्कुल नहीं चलती फिर। इतनी लॉन्ग तो- टर्म है कि वो हमने आगे बिजनेस का सोचा हुआ है, तो इतनी तो चलेगी। वो तो नहीं सोचा हुआ कि शादी करके अपने बच्चों की भी आपस में शादियाँ कर देनी है? वो अगर बेगम छुड़वा देगी तो फिर क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा सीन भी होगा तो शायद कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे। ऐसा भी कर लेंगे। ओके, अब अपने दोस्त की मुझे कोई 3 अच्छी आदतें बताओ। लॉयल, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। साथ एग्जाम्पल भी देनी है। लॉयल है तो वो क्यों है, कैसे है? हर इससे आपको पता लगाओ कि यार ये मेरा फ्रेंड जो है ये मेरे साथ लॉयल है। जिस मुश्किल वक्त में याद किया वो हमेशा खड़ा है मेरे साथ। दैट्स गुड। बट जो भी सिचुएशन हो, ही इज़ विद मी। अच्छा, आप बताएं कोई इसकी 3 बुराइयाँ। इसकी बुराइयाँ बताऊँ? बुराइयाँ ये हैं कि ये मुझसे बातें छुपाता है, ख़ासतौर लड़कियों की। अच्छा, और एक और बात है इसकी ना सच नहीं बोलना था ना।
नहीं नहीं कोई मसला नहीं। नहीं, दिल का बहुत साफ है। नहीं नहीं, बुराइयों की बात हो रही है ना, अभी तो एक तो बुराई बता दी कि बातें छुपाता है। हाँ, दूसरी बुराई ये है कि खाना खाना हो तो वो अकेले जाता है, मुझे नहीं लेके जाता साथ। ओहो, ये सबसे मेजर बुराई है। चाय भी पीनी होती है ना तो खुद चला जाता है, ये नहीं कहता कि दोस्त भी बैठा है उसे भी बुला के साथ ही ओए होए। और तीसरी बुराई, होते हैं, आस पास साथ होते हैं पर ये अच्छा हर वक्त साथ होता है, मतलब भी जब खाने का टाइम आता है खिसक लेता है। खिसक जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, फिर ढूंढना पड़ता है कि कैफेटेरिया जाओ तो चाय लेके बैठा होता है। तो तीसरी बुराई, तीसरी बुराई बस हाँ, सुबह लेट आता है, मुझे कहते हैं मैं आ रहा हूँ 5 ये उन्हीं उन्हीं लोगों में से है जो जो दो दोस्त होते हैं वो पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे खासा पढ़ते हैं। जो एक तीसरा होता है ना, वो हमेशा लेट कराएगा, उसकी वजह से जो पढ़ने वाले बेचारे होते हैं वो भी बेइज्जत हो जाते हैं। तो हमारा ना कॉलेज है ना बख्तावर मीन, तो एक लेक्चर मिस करने का 500 फाइन है। तो ये भाई हमेशा मुझे कहते हैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, वही टाइम पता चलता है आधा घंटा गुजर गया, एक लेक्चर गुजर गया, फिर आ रहे हैं। वो 500 कौन भरता है? घर वाले भरते हैं, अब हम तो नहीं भरते, पर ये हमें लेट यही करवाता है। लेट यही कराता है, तो इससे भरवाए ना जरा हफ्ता एक। मैं रोज़ाना तो नहीं, कभी कभी गेड़ी करवाता हूँ। अच्छा, तो अब आप इनकी 3 बुराइयां बताएं। हाँ, मेरे नज़दीक कोई नहीं है। क्या बात है, ये होती है सच्ची दोस्ती। हाँ, इंसान बुराइयों का पुतला है। बुराई तो होगी, लेकिन मैंने कभी इसकी बुराई कोई दिल में नहीं रखी। दिल में तो उसने भी नहीं रखी, लेकिन इन जेन्युइन आपको, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान के फ्लॉज होते हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं जो लोग भी जानते हैं, मैं खुद भी जानती हूँ, यकीनन इनके अंदर भी होंगे। कभी भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ दैट्स ट्रू। होती हैं। और आप बताएं अब इनकी 3 बुराइयां, हाँ, बदला ले लें। बुराई इसकी मेरे मेरे नज़दीक कोई नहीं है। की सच्ची दोस्ती, फ्रेंडशिप पक्की है। चलो ये तो अच्छी बात है। चलें जी, सवाल कर रही हूँ एक कॉमन सेंस का, ठीक है? आपने जवाब देना है। सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन काट दो तो वो चलने लगती है? जिसकी गर्दन काट दे तो वो चलने लगती है। दोस्ती लगती है। और दोस्ती की गर्दन काट दो तो वो चलने लगती है? ये ऐसे ही। कैसे? कि एक दोस्त है, अगर उससे दोस्ती ख़त्म हो जाए तो बंदा एक पुतला सा बन जाता है, फिर उसके सामने तो आता है पर कह नहीं पाता, पर बहुत कुछ कह रहा नहीं, आप बड़ी गहराइयों में चले गए, इतना नहीं जाना। नहीं जाना। ये कॉमन सेंस का सवाल है, एनी हिंट, कॉमन सेंस का सवाल। क्लू कोई? नॉर्मल डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। चले एक और मेजर क्लू देती हूँ, नॉन लिविंग है। कुछ याद आ रहा है कुछ? कोई याद नहीं आ रहा, इस पर माइंड में कुछ याद नहीं आ रहा। चलें जी, टंग ट्विस्टर कराएंगे आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको आप रिपीट करेंगे 5 दफ़ा आप और 5 दफ़ा आप, ठीक है? आपने बोलना है, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र, क्या सीन था? नज़र ने नज़र भर को देखा, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। इतना बड़ा मुश्किल। अच्छा, मैं अपना शेर सुना सकता हूँ? पहले टंग ट्विस्टर, फिर शेर। अब ये सवाल तो आपका मुश्किल है, अब जो हमें शेर याद है वो सुना देता हूँ, वो भी दोस्ती के बारे में। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। पढ़ सकते हो। ओके, क्या सुनाएंगे अब आप? शेर। शेर सुनाएंगे? सुनाए। खुद ही तो कहा है कि शेर मैं सुनाऊंगा, अब कह रहे सुनाई, शराब सुनाई। मैं सुना देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा ओके, चलें जी, सुनाए। मज़ा यार दी यारी दा तां आंदा है ਜਦੋਂ यार ਨੂੰ यार ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੀਰ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵੱਜੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਦੋ ਹੋਣ ਮਗਰ ਦਰਦ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਾ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੋ ਹੋਣ ਮਗਰ ਕਬਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ओए होए होए होए। डीप, बहुत डीप। आप सुनाएं कोई गाना। ऐसे बहुत सुनता है, अब सुना नहीं रहा ये गाना, जानबूझ के ड्रामे ना पंगे ले रहे हो। ये ले रहे हो। सुनने के लिए सुना दो। अच्छा चलें जी, कोई बात नहीं। छुपाई हुई है, इसने छुपाई हुई है ना। आपने नाम ले दिया यार, ये कैसे दोस्त हैं आप? फिर नाम ले दिया है। और अच्छा आप बता दो क्या बताऊँ मैं? कोई भी गाना पर्सनली सिंग नहीं करता मैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे आप? हाँ जी बताएं। तो स्क्रिप्ट तो मुझे दो।
चलें जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। अब्बू लाल मोटर का, उसके नीचे पहिए चार चाबी से वो चलती है, पो 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 करती है। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक और बड़ी प्यारी सी फैमिली है जिन्होंने बताया हमें कि वो बड़ी दूर से हमसे सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, सिर्फ आप सबसे बातें करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ एक फैमिली है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। मेरे बच्चे की ख्वाहिश थी आपसे दोबारा जो इंटरव्यू दें, और माशाल्लाह से पहले हमारा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, हमने टीवी पे भी देखा, मेरे दोस्तों ने, सारी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया है। हाँ जी 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 बिल्कुल। आज फिर से बच्चों की फरमाइश पे आए हैं या अपनी फरमाइश? नहीं नहीं, मैं बच्चों की फरमाइश पर आया हूँ, और बच्चों ने कहा था हम जो है ना आज गाने भी सुनाएंगे, और जी जी कुछ आज हम बड़ा फ़न करेंगे, तो इसीलिए आप बच्चों को ले आए हैं। जी जी बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए और इतना याद करने के लिए, क्योंकि आप लोग प्रोग्राम एंटरटेनिंग बनाते हैं और जो देखने वाले होते हैं वो भी फिर इंजॉय करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शेख वसीम कुरैशी है। क्या करते हैं आप? हम सब्ज़ी मंडी में आड़त है हमारी। जी जी, और बिजनेस करते हैं हम। अच्छा, तो ये आपके दोनों बच्चे हैं? जी जी, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। अच्छा, तो दोनों कोई और बच्चे भी हैं या सिर्फ दो ही एक बच्चे? मेरा बेटा और है, वो छोटा है। मुझे लगा वो बड़ा होगा। जी नहीं नहीं, वो छोटा है। अच्छा, तो वो नहीं आया और अपनी वाइफ को आप क्यों नहीं साथ लाए? वाइफ इनकी जो है ना इधर ही है, मम्मा इनकी, तो वो कह रही थी भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आ सकी। जी जी। आजकल बड़ा मौसम भी ऐसा चल रहा है ना कि खुश्क सर्दी है, क्योंकि बारिशें भी नहीं हुई, तो बड़ी जहाँ देखें हर बच्चा बड़ा कोई ना कोई बीमार ही है किसी ना किसी घर में। बिल्कुल, ये स्मोक की वजह से जो है ना बड़ा मसला बन रहा है, और बड़ी बच्चों की तबीयत, खांसी, नज़ला, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चे को। ठीक हो गया जी। सर आप बताइए, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? बच्चे तो सुनाते रहते हैं, आज बच्चों के जो बाबा हैं वो हमें क्या सुनाएंगे? जो आप कहेंगे मैं सुना दूंगा। आप बताइए ना, आप कोई गाना सुनाएंगे, कोई मौसीकी का शौक़ है, कोई शेर अगर आपको आता है, शेर व शायरी पसंद करते हैं आप? नहीं, मुझे तो जो है ना शेर व शायरी गाने वगैरह पसंद नहीं है। क्या पसंद है सर आपको? सुना देंगे आपको। बच्चों से भी सुनेंगे। सर एक सवाल कर लेती हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन काट दें तो वो चलने लगती है? गर्दन काट दे तो वो चलने लगती है। चलने लगती है? बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने, फंसा दिया। नहीं, आसान सवाल है। चले एक हिंट देती हूँ आपको, ठीक है? हिंट ये है कि वो नॉन लिविंग है, बेजान है। ये सबसे बड़ा हिंट है। क्या है वो? बेजान है, नॉन लिविंग है। तो इतने मुश्किल मुश्किल सवाल हमें कहाँ से आएंगे, हम इतने वो हुई आसानी से। कॉमन सेंस का है ना, कॉमन सेंस का। डेली लाइफ में हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं। क्या है? चले एक और हिंट देते हैं आपको। बच्चों के पास वो होती है। बच्चों के पास वो होती है? अमूमन बच्चों के पास होती है। अमूमन बच्चों के पास होती है। नहीं आ रहा। चलें जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है जी आपका? आयत। आयत। ओके, आयत बाबा बता रहे हैं कि आप फरमाइश करके आई हो कि आयत ने आज हमें सुनाना है एक बड़ा प्यारा सा गाना। वो उंगली दबा के सुनाना होगा। कौन सा गाना सुनाओगी आयत? मुन्ने पे लग रहा है, वही सुना दो। तू उंगली दबाना, तू नजर मिला के, तू पढ़ के दुखाना, सनम ये प्यारी तोता, सनम ये प्यारी तोता। आपका क्या नाम है? इनाम। इनाम इनाम। इनाम भाई, क्या करते हो आप? है? क्या करते हो? क्या करता हूँ? हाँ, क्या पढ़ते हो? स्कूल किस क्लास में? केजी में। अच्छा, मम्मा पापा में से कौन ज़्यादा अच्छा है? दोनों। ना 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 ना, एक अच्छा होगा ना, मम्मा या बाबा। हैं? अगर आपको किसी एक को चूज करना पड़े तो आप किसको करोगे? बाबा और मम्मा दोनों को। ना 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 ना, एक को चूज करना है ना, या मम्मा या बाबा। बाबा।
बाबा सिखा के लाए हैं। मैं नहीं सिखा के नहीं लाया, देख लो। मैं इसकी मम्मा को कहना चाहता हूँ, प्यार फिर भी जो है ना मेरे से ही करते हैं बच्चे। क्या सुनाओगे? कोइन सुनाओ, कौन सी पोइम सुनाओगे? अब्बू लाल मोटर का, उसके नीचे पहिए चार चाबी से वो चलती है, पो 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 करती है। ओके जी। इसके जाए पीछे जाए दाएं बाएं बढ़ जाए, उसके नीचे पहिए चार चाबी से वो चलती है, पो 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 करती है। ओके, चलें जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। यकीन करो, हम जो है ना किरोड़ पक्का से आए ना, तो अपनी वाइफ को लेने आया हूँ मैं। तो इन्होंने ख्वाहिश की थी कि बाबा हम इंटरव्यू देंगे। ये कह रही थी, ये रो रही थी कि पहले मैं नहीं थी। तो माशाल्लाह से ख्वाहिश पूरी होगी। थैंक यू। चले जी, बहुत शुक्रिया। मेरे बुखार था। ओ माय गॉड, चलें जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप ठीक हो जाएं जल्दी से, ठीक है? फिर दोबारा आइएगा आप। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा मोहम्मद नूरेश खान। और आपका? नवीद खान। नवीद खान। नूरेश, क्या करते हो आप? मैं स्टडी क्या स्टडी करते हो? बीकॉम बीकॉम कर रहे हो, कहाँ से हो? कॉमर्स कॉलेज से कासिमपुर। अच्छा, मुल्तान में ही रहते हो? जी जी, मैं मुल्तान में रहता अच्छा अच्छा, हूँ। ये सही। मेहमान आए हुए हैं ये मेहमान है, ये कहाँ से आए हैं? लाहौर से। अच्छा जी, क्या करने आए हैं जी आप? शादी पे आए हैं। शादी पे आए हैं, खा लिए शादी? हाँ जी। एक तो ये जो दिसंबर जनवरी वाला जो सीज़न होता है, यहाँ शादियों का होता है या बीमारियों का होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। शादी खा के बच गए या बीमार हो गए? नहीं, ठीक है अब बच। ठीक है अभी तक। अच्छा जी, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? जॉब फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, मतलब सुपरवाइज़र में। सुपरवाइज़र हैं आप, ओके। अच्छा जी, आप बताएं जी, क्या आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में? क्या प्लान्स हैं आपके? प्लान तो यही है कि एक वेल सेटल जो होता है वो बनना इंशाल्लाह। सेटल्ड लाइफ गुजारनी है, बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन कैसे? मेहनत करके। मतलब कुछ तो गोल्स होंगे ना कि क्या करना है ज़िंदगी में, कुछ सोचा है कि यार ये नहीं तो चलो ये कर लिया जाएगा, कोई ड्रीम प्रोफेशन भी होता है। जी जी, अब स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद उसके बाद देखेंगे कोई जॉब वगैरह, नहीं तो अपना इंशाल्लाह बिजनेस। क्या स्टडी कर रहे हो? बीकॉम? बीकॉम जी। ये मोस्ट प्रोबेबली या तो बिजनेस सेक्टर में जाओगे या बैंकिंग सेक्टर में जाओगे। सेक्टर में, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चलो सवाल कर रही हूँ आपसे कि आपने मुझे जवाब देना है। सवाल ये है कि मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप गर्दन काट दो तो वो फिर से चलने लगती है? गर्दन काट दी तो फिर से चल पड़ती है। हाँ, फिर से चलने लगती है। कोई किस तरह का है, कोई जानवर वगैरह है क्या? चलो हिंट दे देते हैं जी, आसान कर देते हैं आपके लिए कि वो बेजान है। बेजान है। गर्दन काट दे तो चलने लगती है। नहीं पता। आप बताएं जी, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी गर्दन काट दें तो वो चलने लगती है? नहीं पता। पता तो होना चाहिए। नहीं ना, कभी सुना नहीं पता, चलो कभी सुना ही नहीं, लेकिन वो जो जवाब है इसका वो आप अमूमन सुनते हैं और वो हर घर में है। गर्दन काट दी तो वो चलने लगती है। चले जी, कोई मसला नहीं है। आप बताएं, फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? फ्री टाइम में यही बस मोबाइल, नहीं तो फिर दोस्तों के साथ निकल चले जाते हैं। अच्छा, दोस्तों के साथ क्या करते हो जाकर? हमारा तो यही है कि चाय पे चले जाते हैं, कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, यही। ओके, आप बताएं हमें क्या सुनाएंगे? सुनाएंगे कुछ भी नहीं फिर। शेर आता है? नहीं। कोई तो। नहीं आता। अच्छा, जो आपको कोई शेर आता है? नहीं, कोई चलो लाहौर की कोई ख़ास बात बताओ। वैसे तो लाहौरिया खाने में बड़े मशहूर होते हैं। लाहौर की खास बात यही, लाहौर बस लाहौर है। लाहौर है? लाहौर है। अच्छा जी, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया, इन्होंने आपको एंजॉय कराया? बहुत ज़्यादा। क्या क्या कुछ किया है आपने? बस तो ज़रा इधर हो जाएं आप। शादी देखे या शादी देख कर उसके बाद आप घूमने निकले हैं। अच्छा, क्या क्या खाया पिया है? शादी में जो होता है शादी वाला ही खाया? भाई बड़े आप मेहमान नवाज तो ना हुए, फिर शादी का खाना खिला के ले कल ही आए। हम शादी से फ्री हुए हैं ना, तो आज इनको लेके निकले हैं। आज क्या खिलाने पिलाने का मूड है? आज जो ये भाई कहेंगे वही सब कुछ खिलाएंगे इनको, क्योंकि हमारे मेहमान आए मुल्तान की क्या खास बात है जो आप लाहौरियों को खिलाएंगे? हैं। ये लाहौरियों को तो ज़्यादातर ये हलवा ही पसंद है। ये मुल्तान का जो हलवा? सौगात है, तो ये कहते हैं कि हम हलवा लेंगे।
हलवा खिलाएंगे इनको, और जो जी चीज़ कहेंगे वो सारा कुछ खिला दें। इंशाल्लाह। चलो जी ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर कराऊंगी, जो मैं बोलूँगी इसको 5 दफ़ा रिपीट करना है आपने और 5 दफ़ा आपने। ठीक हो गया। आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र वो नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ओके जी। नहीं क्यों भाई, वो बेचारे इधर खड़े होकर फंस गए, आप तो कुछ सुना ही नहीं रहे। नहीं मुझे नहीं चलो जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी भी बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। घर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, और हमें तो कोई पूछता भी नहीं। पूछता भी नहीं है। ओए होए, बड़े दुख की बात है। यही कुछ हालात चल रहे हैं। क्या हालात चल रहे हैं? क्या सोचा है ज़िंदगी में क्या करना है? फिलहाल तो शादी करनी है, फिलहाल तो शादी करनी है। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी उस वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। और आपका? मोहम्मद ज़ुहैब खान। अहमद और जुहेब भाई हैं दोनों? नहीं, ये मेरे ताया अब्बू का बेटा है। कजन्स हो? जी। अच्छा अहमद, आप बताओ क्या करते हो आप? मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। आप? फर्स्ट ईयर में। अच्छा लगते हैं आप बड़े हो। है वो बड़ा है ना? सारे यही जी। कहते हैं, सारे यही कहते हैं। हाँ लगता ये छोटा है लेकिन है बड़ा, है ना? जी। अच्छा, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? फ्री टाइम में क्या करते हो? वेलियाँ ही मारते हैं वैसे तो ज़्यादातर। वे वो तो लड़के वैसे ही वेलियाँ मारते हैं। और बताओ। कभी इधर पड़ जाते हैं, कभी उधर पड़ जाते हैं। बस यही करते हैं, यही पढ़े ही रहते हैं। पढ़े ही रहते हैं। पढ़ते क्या हो वैसे पढ़ने के अलावा? पढ़ने के अलावा पढ़ता क्या हूँ मैं, वैसे मेरी कंप्यूटर है ICS। ICS कर रहे हो। आप क्या करते हो? मैं FSC कर रहा हूँ। FSC कर रहे हो। अच्छा जी। घर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? हमारी तो वैसे बिल्कुल भी नहीं लड़कों की है, इज्जत तो हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमें तो कोई पूछता भी नहीं। पूछता भी नहीं। ओए होए, बड़े दुख की बात है। यही कुछ हालात चल रहे हैं। क्या हालात चल रहे हैं? क्या सोचा है ज़िंदगी में क्या करना है? फिलहाल तो शादी करनी है, फिलहाल तो शादी करनी है। देख लो, सोच लो। नहीं, मैंने तो नहीं करनी, वे भाई ने करनी। अच्छा भाई, शादी क्यों करनी है इतनी जल्दी? एक से भले दो में टाइम पास हो जाता है। हाँ चलो यार, आप कह रहे हो कि चलो दिल्ली अच्छा लग जाएगा, गुजारा अच्छा हो जाएगा, हाँ, वरना लोग तो आजकल के नौजवान शादी से बड़ा भागते हैं। हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से नहीं है। भागते हैं शादी करने के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। पसंद की भी है कोई? नहीं, अभी तक नहीं। आपने की भी है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। की हुई है, शक्ल बता रही है। दी एक भाग गई पता नहीं कहाँ। वो मुझे लगता है आपकी शादी करने के इरादे नहीं थे ना, इसलिए भाग गई। नहीं, असल में उस वक्त छोटे थे ना। अगर वो देख रही है तो मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर वो मुझसे मिल सके तो मुझसे कह तो मिल ले। मिल ले। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, या हाले भी नहीं मनना? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जिस अच्छा। हम यार बैठे हैं। गेट खुला। अच्छा जी, ओके। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी अगर गर्दन काट दो तो वो चलने लगती है? इसकी अगर गर्दन काट दो तो ये भाई बताएंगे। छिपकली। नहीं, चलो हिंट्स देती हूँ कि वो बेजान है, नॉन लिविंग है। नो आइडिया। आइडिया तो है। नहीं पता। नहीं पता। ये भाई इंटेलिजेंट है, इन्हें पता होगा। आप इंटेलिजेंट हैं? हमारी पहुँच लगते तो आप। नहीं। चश्मा लगा के तो हर कोई इंटेलिजेंट लगता है। हाँ वैसे ये एक मिथ बना हुआ है कि आप अगर ऐनक लगा लेना तो लोगों को क्या वाकई लगता है। आप किसी को ऐनक लगाए हुए देखें ना तो लगता है कि अगले बंदे की नज़र जो है ना वो या तो कमज़ोर है, लेकिन वो बंदा तेज़ बहुत है। वो समझते हैं कि पढ़ के अंधा हो गया।
वैसे हम तो पबजी खेल खेल के अंधे हो गए। पबजी कितना टाइम खेलते हो? पबजी दिन में कितने घंटे? फिलहाल तो छोड़ दी, वैसे पहले खेलते थे 3-3 घंटे 4-4 घंटे। मुझे तो लगता है कि वो गेम देख के ही आप थोड़ा सा ना मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो। हम तो वैसे पैदाइशी अनस्टेबल हैं, लेकिन उसको देख के ज़्यादा हो गए। पैदाइशी मेंटली अनस्टेबल हाँ जी। वो कोई भी नहीं होता, हम खुद बनते हैं। नहीं, हम पैदाइशी हैं। नहीं नहीं, आप पैदाइशी नहीं हो, आप बने हो खुद। नहीं, मैं पैदाइशी हूँ। आप पैदाइशी हो। यकीन है भाई को। इतना कन्फर्म है। मुझे असल में ना बचपन में ना पोलियो की तरह पिलाए थे कम, वो असर कर गए। वो असर कर गए। अच्छा चलो, और मुझे बताओ क्या सुनाओगे? वे भाई सुनाएंगे। वे भाई हर चीज़ जो है भाई क्यों करें, आप सुनाओ। मैं गाना सुना देता हूँ, अगर किसी सुनाओ। ने मनी हाइस्ट देखी हो तो उसे पता होगा। हाँ हाँ देखी हुई है सबने। Bismillahirrahmanirrahim. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, se mi sento ni more. ये कौन सी लैंग्वेज है? ये स्पेनिश। स्पेनिश। अच्छा, मनी हाइस्ट का कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट था? द प्रोफेसर। गेम प्लानर। गेम प्ले। ओके। आपने भी देखा हुआ है। Obviously, although I'm not into movies, dramas, films, etc. लेकिन एक वाहिद वो सीज़न था, एक तो वो कोविड में आया था और उसकी इस कदर हाइप क्रिएट हुई थी कि लोग देखने पे मजबूर हो गए थे उसको। जी ऐसा ही है। लेकिन मुझे लगता है कि इन माय ओपिनियन उसका पहला सीज़न अच्छा था, बाकी फारिग है। वैसे पहले 2 सीज़न में उन्होंने बनाया था, वो फ्लॉप हो रही थी, लेकिन फिर बाद में चली। फिर जब वो हिट हुई तो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्हें कहा कि आप दूसरी चोरी भी करें, फिर उन्होंने अगले 3 सीज़न बनाए। लेकिन अगले मेरे ख्याल से वो अच्छे नहीं थे, अगले प्लॉट ट्विस्ट भी अच्छा नहीं था उसमें। अगले में सस्पेंस ज़्यादा था। मुझे लगता है कि प्लॉट ट्विस्ट अगले में अच्छा नहीं था। नहीं, हमें अगले ज़्यादा अच्छे लगे हैं। चलो ठीक हो गया जी, आप क्या सुनाओगे? फिलहाल तो कुछ नहीं। शेर। बेखुदी की ज़िंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर पिया नहीं करते, जिनको मोहब्बत है वो आकर इजहार करे, पीछे हम भी किसी का किया नहीं करते। क्या बात है, चलें जी सब दुआ कर दें कि इनकी शादी हो जाए जल्दी। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। जी व्यूअर्स, 2 नौजवान और हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद असद। और आपका? अदील मुगल। अदील। अच्छा, क्या करते हो आप हसन? मैं फैक्ट्री जॉब करता हूँ। फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मोबाइलों की शॉप पर काम करता हूँ। अच्छा, अपनी है? किसी की शॉप पर काम करता अच्छा, किसी की शॉप पर काम। क्या? हूँ। ग्रेजुएशन के बाद शॉप ज्वाइन कर लिए। क्यों? ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हो के? कल मुल्क के हालात बिगड़े हुए हैं, जॉब आ नहीं रही इस वजह से। आप कोई प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करें। नहीं, प्राइवेट में कोई फ़ायदा नहीं है करने का, इतनी पे नहीं मिलती जितना वो टाइम ले लेते हैं हमारा। अच्छा भाई, ये आप बड़ा अफसोस हो रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप स्टिल शॉप पे बैठे हैं। नहीं, अब वो दरअसल अब वो बाहर हैं, अब इरादा बाहर जाने का, सऊदी अरब। चलो भाई, अल्लाह करे जो आपके नसीब में बेहतर हो वो हो जाए। आप बताइए जी, आप यहाँ पे मेहमान आए हैं? जी मैं मेहमान आया, मैं शादी में आया था अपने कज़न की। किसकी शादी थी? मेरे कज़न की शादी थी। कैसी गुजरी? बहुत अच्छे, बहुत इंजॉय। कितने लोग बीमार थे, कितने लोग खांस रहे थे, कितने लोगों को जुकाम था? बीमार पहले नहीं थे, शादी के एंड पर बीमार हो गए सारे। बीमार हो गए सारे। ऐसे ही है। हाँ, अमूमन ऐसे ही होता है ना, ये मौसम जो होता है यहाँ तो शादियों का, यहाँ बीमारियों का। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आप बच गए हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी बच गए? जी बिल्कुल। चलो सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन काट दी जाए तो वो चलने लगती है? गर्दन काट दें चलती है। आप बताओ। पेंसिल। कैसे? पेंसिल की गर्दन ऊपर से काट दो, दोबारा भी वो चलेगी साहब। क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। अभी सर्च किया? नहीं सर्च नहीं किया। अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं, खैर है। चलो मेहनत तो की है ना, सर्च किया है तो मिला है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? सुनाएंगे कुछ भी नहीं। क्या सुनाना है? गाना सुना दें, कोई शेर सुना दें। शेर सुना देते हैं एक। सुनाइए। क्या किसी ने मियाँ मजनू ने लैला तेरी काली है, क्या किसी ने मियाँ मजनू ने लैला तेरी काली है, दिता जवाब है मियाँ मजनू ने तेरी अख ना वेखन आली है, के वर्क कुरान दे उथे लिखी स्याही काली है,
ओए बलिया जिथे दिल दिता उथे की गोरी की काली है। क्या बात है, वही बड़े शौकीन मिजाज हैं आप तो। बस ऐसी शादी हुई है अपनी। शादी हुई भी है? अल्हम्दुलिल्लाह कब हुई थी? 1 साल हो गया। चलो माशाल्लाह। आप क्या सुनाओगे? नहीं मैं कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। चलो जी ठीक हो गया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन काट दी जाए तो वो चलने लगती है? कुर्बानी के वक्त ऊँट। पानी के बाद? ऊँट। नहीं। अच्छा, वो बेजान चीज़ है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की गर्दन कैसे हो गई फिर? बस देख लो। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। आप मेरे साथ अभी एक नौजवान है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लग नहीं रही होंगी ठीक, है ना? हाँ थोड़ी बहुत। क्यों, क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करके बंदा जब थक जाता है ना तो उसके बाद वो वाली कंडीशन है। अच्छा हाँ, ये भी है, लेकिन इंसान बीमार भी तो होता है ना। बिल्कुल बीमार, मौसम ही ऐसा है, बीमार तो होते हैं। सॉरी, मौसम ऐसा है। खांसी भी आ गई आपको? मौसम ऐसा है कि मैं बहुत अमूमन लोगों को कहती रहती हूँ कि भाई आप लोग अपनी केयर करें, क्योंकि इस मौसम में जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत लंबा बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा माजिद लुत्फुल्ला। माजिद? जी। माजिद मेरे एक दोस्त का नाम भी है और वो बड़ा अच्छा इंसान है। मैं भी अच्छा इंसान हूँ। ये तो मैं अपने मुँह तो मियाँ मिट्ठू हर कोई बनता है। जानने की कोशिश कर ले, पता चल जाएगा। अच्छा, क्या करते हो माजिद? मैं ACCA करता हूँ, पढ़ रहा हूँ, ACCA कर रहा हूँ। ACCA मतलब क्या? चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ रहे हो। CA? CA एक्चुअली पाकिस्तान का, ACCA इंटरनेशनल है, UK बेस है, तो मैं UK का चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ। नाइस। क्या प्लान्स हैं आपके फिर? प्लान्स फ़िलहाल तो पढ़ रहा हूँ, आगे देखें, बाहर का प्लान है। बाहर के प्लान्स हैं सारे। अपने मुल्क में क्यों नहीं रहना? अपने मुल्क के हालात। CA की बजाय आपने ACCA क्यों प्रेफर किया? ACCA इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि बाहर जाना था। अपने मुल्क के हालात देख लें, नहीं है कंडीशन उस तरह की। अच्छा, आपको लगता है कि नहीं है? नहीं, उस तरह से नहीं है, उस लेवल पे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि बंदा जो बाहर रह के कर सकता है। हाँ, लेकिन बाहर ज़्यादा कुछ अर्से रह के फिर वापसी अपने पाकिस्तान में आके अपने मुल्क की खिदमत करे तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे एक, आपने मुझे जवाब देना है। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन काट दी जाए तो वो चलने लगती है? कुर्बानी के वक्त ऊँट। पानी के बाद? ऊँट। नहीं। अच्छा, वो बेजान चीज़ है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की गर्दन कैसे हो गई फिर? बस देख लो। गर्दन काट दे चलने लग जाती है, और है भी नॉन लिविंग। एग्जैक्ट, हर घर में मौजूद है। हर बच्चे के पास तो बिल्कुल मौजूद है। माचिस। नहीं। चलें जी, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करोगे आप 5 दफ़ा। आपने बोलना है, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। 5 दफ़ा। 5 दफ़ा। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा कि नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को भर के देखा कि नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा कि नज़र को नज़र की नज़र लग गई। ओके जी, आप बताइए क्या सुनाएंगे हमें आप? टैलेंट क्या है आप? मेरा टैलेंट हिडन है, मुझे खुद भी नहीं पता अभी। हिडन है, इतना ही हिडन है कि खुद को भी नहीं इतना, हाँ सीक्रेट हो गया ये। सीक्रेट हो गया, वही तो मैं खुद कोशिश करूँ, मुझे पता चला कि मेरा फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में इंस्टाग्राम रील्स देख लेता हूँ या फिर ड्रामास देख रहा हूँ। कौन से ड्रामास देखते हो? आजकल तो इश्क मुर्शिदा जो पीक पे जा रहे हैं। अच्छा, उसका गाना आता है? थोड़ा सा आता है। चलो सुनो। नहीं नहीं, वो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है तो मैं। आवाज़ अच्छी नहीं है, चलो ठीक हो गया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं मीडिया स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, मीडिया स्टडीज़ कर। क्यों फ़ैसला लिया कि मैस कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए? क्योंकि मेरा किसी और जगह एडमिशन नहीं हो रहा था।
अच्छा, मैथ कम्युनिकेशन में लोग दो वजहों से एडमिशन लेते हैं। एक जिनको बहुत शौक होता है जर्नलिज्म करने का, दूसरा जिनका कहीं भी एडमिशन नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने मजाक किया है। मुझे शुरू से शौक़ था। मैंने 2 ही डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। एक तो BBA, वो तो आजकल आम है पाकिस्तान में, हर जगह पे जहाँ पे भी जाएँ BBA लोग कर रहे होते हैं। पूछें BBA कर रहे होते हैं। और दूसरा मैंने मैथ कम्युनिकेशन में, पहले मुझे शौक़ था कि मैं मीडिया स्टडी करूँ, मीडिया पे आऊँ। फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता वो शौक ख़त्म हो गया। हाँ, जब मैं 5वें सेमेस्टर में पहुंचा, 5वें सेमेस्टर तक जब मैं पहुंचा ना, उसके बाद मेरा सारा शौक़ ख़त्म हो गया। अच्छा, तो अभी भी शौक बहाल है या शौक ख़त्म हो गया? नहीं, अभी शौक़ है, लेकिन अभी भी है? हाँ, कोशिश है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, चलें। सवाल कर रही हूँ आपसे, एक आपने मुझे जवाब देना है। मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन काट दो तो वो चलने लगती है? ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या हो सकती है? वैसे तो वो सांप भी हो सकता है। नहीं नहीं, सांप की गर्दन काटेंगे तो वो कैसे चलेगा? हाँ, सांप की अगर गर्दन काट भी दें तो सांप डंक भी मार सकता है आपको। वाकई? हाँ जी। मुझे वाकई ये चीज़ नहीं पता। चलें, ठीक हो गया, लेकिन सवाल का जवाब आपने गलत दिया है। अच्छा, तो आप ही बता दें क्या हो सकता है। मैं तो बताऊंगी, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। चलें जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी। जो मैं बोलूँगी इसको आप 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। आप बोलेंगे, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। क्या बात है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किया था, इसका जवाब आपको देती चलूँ। सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन काट दी जाए तो वो चलने लगती है, तो वो है पेंसिल। पेंसिल इज़ द आंसर। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए सवालों, नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।